प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी में कितना नुकसान कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आजकल के दौर में दुनिया भर में चाय पीने का एक ऐसा निज़ाम बन गया है कि लोग बस सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक और नुकसानदायक आदत है। आज हम आपको बताएंगे खाली पेट चाय पीने के फ़ायदे हैं या नुकसान, और मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है, और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। अगर आप भी चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, कहते हैं कि चाय की सबसे पहले शुरुआत चीन से हुई और चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोज़ाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उसके सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया तो उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर गईं और उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने जब इस पानी को पिया तो उसे ये नया जायका बहुत पसंद आया और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय सिर्फ सर्दियों में दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह की चाय होती है, जिसमें काली, हरी, सफ़ेद, पीली और लाल चाय काफ़ी मशहूर है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में 30 से 35 हज़ार कप चाय पी जाता है, और तुर्की का हर इंसान रोज़ाना तकरीबन 10 कप चाय पी लेता है। दोस्तों, चाय में ऐसे अजदा होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को ज़्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखता है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करती है और जिस्म को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से भी बचाती है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से भी रोकता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, लीवर और दिल की बीमारियों में फ़ायदेमंद मानी जाती है, लेकिन इसको पीने से नुकसान भी हो सकता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और बात करते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आज के दौर की तरह पहले के वक्त में हमारे यहाँ यानी इंडिया में ना ही आज की तरह घरों में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ आए और वो चाय हमारे इंडिया में फैला गए। आप कहीं पर भी मेहमान के तौर पर जाइए, ज़्यादातर आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय को लोगों ने अपनी आदत जैसा बना लिया है, ज़िंदगी की ज़रूरतमंद चीज़ बना ली है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले नुकसान की तरफ। दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पी लेते हैं। जैसे ही उठते हैं सबसे पहले चाय पीते हैं, तो खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी यानी तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस जो पेट से निकलती है, जो हमारे हाजमे में मदद करती है, उन गैस्ट्रिक जूसेस के निकलने के प्रोसेस को ये चाय बंद कर देती है, यानी कम कर देती है। जाहिर सी बात है, गैस बनने लगेगी, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको नुकसान ये मालूम हुआ कि आप कब्ज़ के शिकार हो जाएंगे, और बहुत सारी बीमारियों की जड़ ये कब्ज़ ही है। अगर आप खाली पेट चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कब्ज़ को न्योता दे रहे हैं, साथ ही साथ ये आपकी भूख को भी मार देगा। चलिए दोस्तों, हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है वो ये है कि अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पीते हैं
तो समझ लीजिए कि आप नींद ना आने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसोम्निया की बहुत बड़ी वजह बन सकता है। बहुत ज़्यादा चाय पीने से आपको नींद ना आने की परेशानी हो सकती है। दोस्तों, तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान चाय पीने से होता है वो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय में टैनिक एसिड होता है। खाना खाने के बाद जो आयरन हमारे जिस्म को मिलना चाहिए वो चाय में मौजूद टैनिक एसिड हमारे जिस्म से आयरन को छीनकर खुद के साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो समझ लीजिए आयरन की कमी आपको हो सकती है और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं, यानी खून की कमी जिसको एनीमिया कहते हैं। ये बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से हो सकती है। इसके अलावा जो चौथा नुकसान है वो ये है कि चाय में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और चाय में कैफ़ीन कॉफ़ी से भी ज़्यादा होता है। तो ये हाई कैफ़ीन कंटेंट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो सकता है, और अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको तो चाय पीना ही नहीं चाहिए। यानी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको चाय नहीं पीना चाहिए। मेरे दोस्तों, एक बात बहुत ही ख़राब आदत जो हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत तो है ही कि हम कहीं बाहर होटल वगैरह पर जाकर चाय पी लेते हैं, लेकिन बाहर जो चाय होटल में बनती है आपने उस पर अगर ध्यान दिया होगा तो वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंकते नहीं हैं, बल्कि वो बर्तन के अंदर ही लगी रहती है, बार बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। तो इस तरह से जो पुरानी वाली चाय की पत्ती उस बर्तन में होती है वो पत्ती जहरीली बन जाती है और वो पत्ती बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। और हमेशा अगर आपको घर में भी चाय बनानी हो तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखें कि पहले पुरानी चाय की पत्ती को फेंक दें। अगर आपको नए से चाय बनानी है तो आप नई पत्ती का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर हम दूध वाली चाय पीते हैं और उसमें शक्कर भी अच्छी तरह से डाली जाती है, तो आम तौर से एक कप में तकरीबन 40 से 50 कैलोरी होती है जो आप अपने अंदर ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक आदमी दिन भर में 4 कप या 5 कप चाय पीता है तो लगभग 200 कैलोरी अपने अंदर ले रहा है। तो इससे पहला काम ये होगा कि ये आपके मोटापे को बढ़ाएगा और आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा और आप खुद बोलेंगे कि मैं तो मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता हूँ, ज़्यादा खाना भी नहीं खाता हूँ, तो मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है। लेकिन याद रहे, आप चाय के बहाने ही अपने जिस्म में 200 से 250 कैलोरी अपने अंदर ले रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हो सके तो चाय को पीना ही छोड़ दें और अगर इतना ही ज़रूरी है तो दिन भर में 1 ही कप चाय पिएं, लेकिन सुबह खाली पेट चाय ना पिएं। सुबह उठने के बाद कम से कम 2 गिलास पानी पी लें और 2 गिलास पानी पी लेने के बाद 15 से 20 मिनट बाद आप हल्का कुछ खा लें। उसके बाद में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा चाय ना पिएं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।